बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा व इस्तिग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी पसंद है। अल्लाह करीम ने अपने पाक कुरान में सूरह नूह में इसकी फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान फरमाई है, और ये ऐसा अमल है कि जिसकी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार कसरत से होगा, महशर के मैदान में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से इज़्ज़तों और अज़मतों से नवाजा जाएगा, और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बरकतों, रहमतों और राहतों से उसे नवाजा जाएगा। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिससे दुआएं कबूल होती हैं। इस पर मैं आपके सामने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा सफ़र के लिए निकले। सफ़र करते करते एक बस्ती में रात हो गई। उन्होंने इशा की नमाज़ वहाँ पढ़ी। इशा की नमाज़ पढ़ के वो मस्जिद में ही तशरीफ़ फरमा थे कि नमाजी सारे चले गए, और जो मस्जिद का खादिम था उसने आपसे भी कहा, हज़रत चलें बाहर। आपने फरमाया, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ रात रहने दो, मैं कहाँ जाऊँगा। वो कहने लगा, मुझे इस बात का पता नहीं कि आप कहाँ जाएंगे। आप ऐसा करें, मस्जिद से बाहर जाएं, मैंने ताला लगाना है, मस्जिद को बंद करना है। जब खादिम ज़रा सख्त था, उसने यूँ कहा तो आपने भी अपना तारुफ़ ना कराया कि मैं इस दौर का बहुत बड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। उसको नहीं बताया। उसने आपको बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो मस्जिद के बाहर एक ऊंची जगह थी, दरवाज़े के पास थड़ा सा बना था। आप उसके पास उसके ऊपर बैठ गए। ये खादिम मस्जिद को बंद करके मस्जिद को ताला लगा के बाहर निकला, देखा दरवाज़े पे फिर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक हाथ से आपका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से आपका सामान पकड़ा। पकड़ के ला के तो सड़क जो थी ना, उसके दरमियान में रख दिया और कहा, जनाब जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, इधर मस्जिद में आप नहीं रह सकते, ना इधर बैठ सकते हैं। आप बड़े हैरान हुए। फिर आप चुप रहे, अपना तारुफ नहीं कराया कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। हालांकि उस दौर के लोग बेशक, क्योंकि मीडिया का दौर नहीं था, शक्ल से वाकिफ़ नहीं थे, कि दूसरे को देखा नहीं होता था। आज तो छोटा सा बंदा हो तो वो सारा ज़माना जो है उसमें मशहूरी हो जाती है, यूट्यूब के, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए। लेकिन इतना बड़ा बंदा है, उसको वो मस्जिद का खादिम नहीं जानता। उसने सड़क के दरमियान में आपका सामान भी रखा और कहा, जी जाएँ जहाँ जाना है। आप उधर खड़े सोच रहे थे किधर जाऊँ, तो सामने एक नान बाई की, रोटियां लगाने वाले की दुकान थी, तनूर था। उसने आपको देखा तो पास आके कहने लगा, क्या मामला है, क्या क्यों परेशान हैं, क्यों खड़े हैं। तो आप फरमाने लगे, मुसाफिर हूँ, तो रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। वो अपनी दुकान पे ले गया, कहने लगा, हमने सारी रात रोटियां लगानी है, काम करना है, तो आप इधर आराम कर लें, कोई बात नहीं। आपने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी दुकान पे तशरीफ़ ले गए। अब आप देखते हैं कि वो आटा गूंथता है तो इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, रोटी लगाता है तो इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, कोई भी काम करता है तो साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत कर रहा है। आपने जब उसे देखा तो फरमाया, क्या पढ़ रहे हो। कहने लगा, मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ। फरमाया, कितनी देर से। कहा, मुझे कई साल हो गए मैं ये पढ़ता हूँ। फरमाया, अच्छा, इसकी कोई बरकत भी ज़ाहिर हुई। वो कहने लगा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ऐसी बरकत ज़ाहिर हुई है कि किसी और अमल की मैंने नहीं देखी, और इसकी ये बरकत देखी है कि जब भी मैं कोई दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। ये इसकी बरकत है। आपने फरमाया, अच्छा माशाल्लाह, क्या तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई। कहने लगा, हाँ हर दुआ कबूल होती है, लेकिन चंद दिनों से एक दुआ मेरे दिल में है जो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, वो अभी तक कबूल नहीं हुई। इंशाल्लाह वो भी कबूल हो जाएगी, क्योंकि सारी दुआएं इसकी बरकत से मेरी कबूल हो रही हैं। आपने फरमाया, वो तेरी दुआ क्या है। कहने लगा कि मेरी वो दुआ जो अब तक कबूल नहीं हुई और मैं कसरत से कर रहा हूँ, ये है कि मैंने सुना है कि फ़लाँ इलाके में इस उम्मत के बहुत बड़े इमाम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। मैंने कभी उनकी ज़ियारत नहीं की। मैं अल्लाह से कसरत से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह जब तो मेरी सारी दुआएं कबूल करता है तो ये भी कबूल कर ले। कभी मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं
ان کی زیارت کرا دیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے بھئی جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھی وہ سن لے کہ اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ فرمایا میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر سے مجھے گھسیٹ کر کھینچ کر تیری دکان تک لے آیا، تیرے دروازے پر لے آیا۔ یہ تیری دعا ہی کا اثر تھا، تیرے استغفار کی ہی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے مسجد سے باہر دروازے پہ اور دروازے سے پھر کھینچ کے تیری دکان پہ تیرے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ استغفار جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔